ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल में आप सभी साई भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये वीडियो है ना, ये मेरी खुद की पर्सनल अनुभव है। जब मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी मेरी सास के अंदर आई थी तो बाबा ने कैसे मिरेकल किया, जो मेरे घर में कोई साई को नहीं मानता था। मेरे ना हस्बैंड, ना मेरे सास, ना आस पड़ोस कोई नहीं मानता था। और बाबा ने ऐसे चमत्कार किया कि जिसने भी देखा, जिसने इस अनुभव को आंखों से देखा, चमत्कार को देखा, आज वो साईमय हो गया। बहुत सारे लोगों को ये बातें हो सकती है, जो अनुभव है वो बिलीव करे ना करे, नहीं भी कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी को नहीं मानते हैं, बुरी शक्तियों को नहीं मानते हैं। लेकिन हम साईं के बच्चे हैं और हमारे साथ जो भी साईं अनुभव करते हैं, जो भी लीला करते हैं, जिस माध्यम से हमारी भक्ति को या कहिए कि हमारे मन के विश्वास को बाबा पक्का करते हैं, वही हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये साईं का चैनल है, जिसमें हम अपनी बातें, कुछ आप लोगों के अनुभव शेयर करते हैं और साईं से जुड़ी हुई बातें करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ही साईंमयी हो गए हैं। सोते जागते उठते बैठते हमारी ज़िंदगी में साईं के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस चैनल पे हम सिर्फ साईं की ही बातें करते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आज से 6-7 साल पहले की घटना है, जब मेरी सास सुबह सुबह, क्योंकि हम विलेज एरिया में रहते, तो मेरी सास है सुबह सुबह फूल तोड़ने जाती है। फूल तोड़ के उनका काम ही है कि सुबह उठना है और फूल तोड़ के लाना है, क्योंकि घर में पूजा के लिए फूल तो बहुत ज़रूरी होता है। वो गई सुबह, अपना फूल वूल तोड़ के आई, अपना जो भी कार्य था की, उसके बाद नहा धोआ के जब वो पूजा करने गई, जब हमारा जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, जब वो पूजा करने गई तो वो पूजा नहीं कर पा रही थी। हु ऐसे हु करके वो उनके अंदर उनको कुछ हो रहा था धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पूजा नहीं हो रहा है मुझसे, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम तो पूजा कर ही चुके हैं, कि आप आके बाहर, हमारा जो बारांदा उसमें हमने बिस्तर लगा रखा है ऐसे बैठने के लिए, कि आप यहाँ पर लेट जाइए। सितंबर का टाइम चल रहा था, मैंने पंखा लगा दिया और मैंने कहा कि ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीने से सर में थोड़ा आराम लगता है। मैं गई, चाय बना के लाई, चाय पी ली। पीने के बाद से जो उनका रिएक्शन था, हे बाबा, वो दिन जिंदगी में बाबा कभी नहीं दिखाइएगा। जो उनका जो रिएक्शन था, जो उनकी जो शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो ये था, वो पूरी टोटली चेंज। 65 ईयर की तब उस समय वो थी, 65-66 ईयर की। उस समय वो मतलब लग रही थी ना कि उनके अंदर 100 लोगों की शक्ति आ गई है। मेरे को ऐसे हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़ने के बाद कह रही कि तो रखे, लेके चलेंगे, तुमको लेके चलेंगे। कहाँ लेके जाइएगा? ऊपर लेके जाएंगे, तुमको तो मार डालेंगे। अब जब मैंने ये शब्द सुने तो मेरे तो पैर हाथ कांपने लगे। उस समय मेरी बेटी थी, छोटी थी, 3-4 मंथ की थी, 3-4 ही मंथ की थी, हाँ 3-4 मंथ की थी। तो वो उधर से रो रही है और ये एकदम हुआ करके ऐसे आवाज़ लगा रही थी, ऐसे आवाज़ निकाल रही थी। मैं चिल्लाई, मेरे पड़ोस में आंटी थी जो मम्मी जी जल्दी आइए ना, देखिए मम्मी जी को क्या हो गया। वो बेचारी दौड़ के आने के बाद उनको पूरा ऐसे, थोड़ी हेल्थी है, पूरा ऐसे पकड़ी। उनका लड़का आया, 2-4 और आंटियाँ आ गई। आंटी आने के बाद कोई उनका पैर पकड़ के, कोई सर पकड़ के, कोई उनको, वो सबको पछाड़ दे रही थी, सबको पछाड़ के बस वो कह रही थी इसको ले जाऊंगी, जो उनको इसी करने आता था इसको ले जाऊंगी। तो लोगों ने कहा, फिर मैं डर गई। मेरे घर में, क्योंकि मैं सिंगल अकेली हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो बाहर थे। हस्बैंड को फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तब तक ले उनको क्या करो कि सर दर्द कह रही है ना, तो सर दर्द की दवा दे दो। तो मैं दवा लेके गई तो पूरा बोतल गिलास था पूरा फेंक दी। सब एकदम अजीब सा हरकत कर रही थी, इतनी अजीब सी हरकत कर रही थी कि मैं वो जब सिचुएशन को सोचती हूँ ना, वो दिन मुझे याद आते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मुझे रात को नींद नहीं आती, इतना बुरा कंडीशन था। उसके बाद लोगों ने कहा कि लग रहा है इनको बुखार हो गया है, चलो डॉक्टर के पास लेके गए। मेरे हस्बैंड आए,
गाड़ी मंगवाया गया, लेके गए डॉक्टर के पास, चेकअप हुआ, इंजेक्शन लगा। बेहोशी का इतनी वो थी, कर रही थी, लोगों को धक्का मार रही थी, ये कर रही थी, मतलब ऐसे ऐसे हाथ को, नाखून को ऐसे वो कर रही थी। कोई सामने आ जाए तो उसको भी ऐसे नोच रही थी। तो डॉक्टर ने क्या किया, उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया कि ये शांत रहेगी, और देने के बाद दवा वो दे के और फिर घर भेज दिया। बगल में जो रहती हैं आंटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको, इनको बीमारी नहीं हुआ, लग रहा है इनको कुछ पकड़ लिया, चलिए इनको ओझा के पास लेके जाते हैं। तो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे एक पीर बाबा का वो है, क्या बोलते हैं, मज़ार है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर झाड़ फूँक करने से जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी जो सासू माँ है, जो चचेरी सासू माँ है, वो लोग उनको लेके जाती, उनको झड़वा के लेके आती है। वहाँ भी ठीक नहीं होता है। वहाँ से जल पानी कुछ भी देते हैं, वो भी वहाँ से उनको कोई असर नहीं पड़ता। ये कार्यक्रम 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। घर में इतना माहौल ख़राब हो गया। उनकी बेटियाँ सब भी आ गई, मेरी ननद सब भी आ गई कि क्या हो गया, क्या हो गया। फिर किसी ने कहा कि चलो वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, जो पंडित जो होते हैं ना, जो झाड़ फूँक करते हैं, भक्त करके कुछ ऐसे होते हैं, माता की उपासना करने वाले, जो काली माता की उपासना करते हैं, उनके पास लेके चलते हैं। हमने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। हम उनके पास भी ले गए। ये सब कार्यक्रम होने में हमारे घर का 5-6 दिन निकल गया। निकलने के बाद मुझे ऐसे 5-6 दिन चल ही रहा था। तो एक दिन मुझे इसी बीच में मुझे बाबा ने सपना दिया। बाबा ने सपना दिया कि मैं ना, बाबा ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं उनके सर पे ऊदी लगा रही। अब मैंने, क्योंकि मेरी ना सास मानती है ना मेरे हस्बैंड मानते, कोई तो साईं को मानने वाला नहीं था। अब करूँ तो उसमें भी डर था कि कहीं बात ना सुन लूँ, डांट ना सुन लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड साईं को मानते नहीं थे। तो कुछ बोलो तो वो चिढ़ जाते थे, उस समय वो चिढ़ जाते थे, हाँ हो जाएगा ये, ऐसे करके था। तो फिर मैं उठी, मैंने हिम्मत जुटाया, बाबा से प्रार्थना की कि तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुम्हें इसको ये करना है। मैं गई और अपने हस्बैंड को आराम से बोली कि अब ना किसी ओझा वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरे को बाबा सपने में आए थे और मैं उनके सर पर, मैं मतलब मम्मी जी के सर पे ऊदी लगा रही, कि मैं ऊदी लगाऊं क्या। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बस ये कहा कि काम करो कि नहा धोआ के पूजा कर लो, उसके बाद लगाना। ठीक है, मेरी ननद ने भी थी, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है ना, ये चलो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कोई अच्छा काम करने से आदमी नहा धो के पूजा पाठ कर लेता है। ये वो जब मैं घर में घंटी बजाती थी तो और ज़ोर से वो चिल्लाती थी। जब घर में हम पूजा करने बैठते थे, घंटी बजाते, क्योंकि सब घर में हम घंटी बजा बजा के दिखाते, तो और चिल्लाने लगती थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब हमको ही मार डालेगी, हम क्यों पूजा। उसके बाद मैं जब उनके सर पे ऊदी लगाई, वो पोंछ दी, मैंने मुँह में डाला, उसको थूक दी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मेरे एक आइडिया है कि जो उनको पानी, जब वो पानी मांगे ना, तो मैं पानी में ऊदी मिला के दूँ। 7-8 साल पहले इतना यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब में इतना ये सब मुझे नहीं पता था, मैं उतना बाबा के साथ नहीं मुझे वो नॉलेज था कि मैं कैसे क्या करूँ। बट बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया, बाबा ने स्वयं मुझे गाइडेंस किया, स्वयं मुझे हाथ पकड़ के ले गए। मैंने, और तब मेरी जो बगल में पड़ोसन रहती है, जो आई मेरी देखने के लिए, जो गांव में लेडीज सब आती है ना देखने के लिए कि क्या हो गया, सब आई हुई थी। तो मैं जब उनके सर पर ऊदी लगा रही थी, तो एक उसमें से कह रही कि ई का बोले, राख लगाने से क्या होगा, राख लगाने से बोले कोई ठीक हो जाएगा, ये भूत प्रेत वाला मामला है, इस राख से क्या होगा। अब तो मेरे जो अंदर का डर, मेरा आंसू, मेरा डर, मेरे बाबा के साथ वो था, सब एक साथ हो गया कि सच में मेरे अंदर क्वेश्चन भी उठ गया, क्या बाबा कि इस ऊदी के राख को लगाने से क्या ये सच में ठीक हो जाएगी। बाबा इन सबके सामने मेरी इज्जत, मेरी लाज को रख लेना। मेरी लाज मतलब गांव के सामने मेरी इज्जत दांव पे पड़ी हुई थी, मेरी गांव के सामने मेरी इज्जत दांव पर लगी थी। और उसमें लोग अगर नहीं ठीक होती तो लोग भी हंसता कि बड़ा साईं बाबा को मानती थी, साईं बाबा का ठीक कर दिए, ये राख लगाने से कोई ठीक हो गया। ऐसे ऐसे शब्द मिल रहे थे मुझे सुनने के लिए। फिर मैंने अंदर से अपने बाबा पर विश्वास किया और बाबा ने मेरे विश्वास की लाज रखी। कि हमको जो जंतर मंतर दिया था, मेरे मन में आए थे, उसको मैं निकाली। उनको जो भी ताबीज वाबीज था मैंने निकाला और मैंने बाबा के जो फोटो था, पहले मेरे पास बाबा की छोटी सी जो तस्वीर थी, मैं उनके पास उस चीज़ को रख दी, क्योंकि वो सब भी मेरा कुछ गलत ना हो ये सोच के मेरे मैंने उनके चरणों में रख दिया। अब मैंने बोला कि आप संभालो इसको। और मैंने वो पानी, जब पानी मांगती थी मैं ऊदी का जल उनको देती थी और सर पर लगाती थी। पूछती कथी लगाई है, मैं चंदन लगाई हूँ।
टीका कर दे रही हूँ, ऐसे करके मेरे यही सब था। क्योंकि अभी मैं बोलती कि ऊदी लगा रही हूँ तो फिर पूछ देती और फिर मुझे 10 बातें भी सुनाती, क्योंकि मुझे खुद को भी टेस्ट करना था, मुझे खुद भी जानना था कि सच में बाबा मेरे साथ है कि नहीं है, कि मैं कहीं ऐसे ही तो इनकी पूजा इतनी जो मेरी अंधविश्वास तो मैं नहीं बाबा पर कर रही थी, मेरे खुद से ही लड़ाई हो रहा था, मैं खुद से ही लड़ रही थी। तो मैंने वो सारे उनके ताबीज वाबीज जो 2 जगह से मिली थी वो मैंने वहाँ पर निकाल के और उनको जल देना शुरू कर दिया। नाउ बिलीव करिए कि जब 1.5-2-3 घंटे के बाद वो जो इतना चिल्ला रही थी, लोगों को धक्का मार रही थी, इतना वो कुछ बक रही थी, आवाज़ ही उनका चेंज हो गया था। 2-3 घंटे के बाद वो एकदम सुन्न हो गई, एकदम बेहोशी की तरह वो सो गई। सोने के बाद मुझे और डर लग गया कि कहीं उल्टा कुछ हो ना जाए, कि मैंने जंतर ताबीज़ निकाल के रख दिया, ये कुछ कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं मर नहीं जाए, मर गई तो और एक और टेंशन, लोग फिर मेरा क्या होगा करके वो मुझे अंदर में टेंशन था। लेकिन बाबा की कृपा से जब वो 2 घंटे के बाद जब उठने के बाद वो ये हम लोग जो मेरा ऊदी जल था मैं उनको कंटिन्यूसली दे रही थी, थोड़ा थोड़ा देती थी और बाबा का नाम जाप रही थी, देती थी, जाप रही थी। 2-3 दिन बाद जब वो नॉर्मल हुई, नॉर्मल होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे बीच में करते, तुमने जंतर निकाल दिया, कुछ भी होगा तो तुम समझोगे, तुमने जंतर निकाल दिया, कुछ होगा तो तुम समझोगे। एक तो मेरे अंदर खुद इतना टेंशन था, ऊपर से ये शब्द मेरा और लोगों के सामने मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब 2-3 दिन बाद वो ठीक हुई, नॉर्मल हुई, तो वो मेरे हस्बैंड को बोल रही है कि पता है बाबू कि मैं सो रही थी ना, जब मैं सो रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा कि एक मतलब पंडित जी आए हैं और मेरे सर पे राख लगा रहे, एक पंडित जी आए हैं मेरे सर पर खूब राख लगा रहे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो पंडित जी नहीं थे, मैंने मेरे सासू माँ थे, मेरे हस्बैंड थे और 2-3 लोग थे, मैंने उनको बोला कि वो कोई पंडित जी नहीं थे, वो साईं बाबा थे और राख ऊदी थी, वो राख नहीं वो ऊदी है, और ऊदी ने ही आपकी मदद की, ऊदी ने ही आपकी रक्षा की। आपके तो जंतर मैंने उसी दिन निकाल के वो देखिए बाबा के वहाँ पर जो हमारे मंदिर है मैंने उसमें डाल रखा है। तो उसके बाद से जो मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरी सास और जो लोगों ने आंखों से अपने इस चमत्कार को देखा, आज वो स्वयं साईमय हो गई है। कुछ भी होता है तो हमारे घर में डॉक्टर से पहले हमारे घर में ऊदी का प्रयोग होता है। ये है ऊदी का प्रभाव, कि ऊदी सिर्फ बीमारियां नहीं, ऊदी तो नेगेटिव एनर्जी को भी निकाल देती है। आपके अंदर जितनी भी गंदगी है, गंदगी की शक्ति है, उसको भी ऊदी हटाने में, निकालने में अब इतनी पावर है इस ऊदी के बाद। और उसके बाद हम बाबा को शुक्राना करने, थैंक यू करने, उसके बाद हम अक्टूबर में हम शिरडी गए। उसी के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को मान गए, मेरी सास भी इस चीज़ को मान गए, उसके बाद से मुझे कोई बाबा से ना अलग किया, ना मुझे ताने मारते, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि बाबा ने स्वयं इस चीज़ को आके प्रूफ किया कि हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साईं राम।